वहाँ पीटीआई शाह महमूद कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो इस हुकूमत ने उठाए हैं वो समझते हैं कि इन इक़दामात से उनकी मकबूलियत में कमी आई, इन इक़दामात से लोगों पर बोझ बढ़ा है और इन इक़दामात के बाद जितने तबके हैं, चाहे वो बड़ा बिजनेस तबका है, मुतमईन दिखाई नहीं दे रहा, चाहे ताजर तबका है, मुतमईन दिखाई नहीं दे रहा, चाहे ट्रांसपोर्टर्स हैं, सरापा एहतजाज हैं, वो समझते हैं कि इन रेट्स पर उनकी वायबिलिटी नहीं रही, चाहे किसान हैं वो मुतमईन नहीं हैं जिस तरह से देहातों में लोड शेडिंग हो रही है और डीज़ल की कीमत जिस हद तक बढ़ा दी गई है। और आज फिर उन्होंने इशारा दिया है कि जो वर्ल्ड अपना IMF के साथ जो अंडरस्टैंडिंग हुई है उस अंडरस्टैंडिंग पर अमल करते हुए मज़ीद तेल महंगा करना पड़ेगा, मज़ीद बिजली महंगी करनी पड़ेगी, मज़ीद उसका महंगाई का बोझ लोगों पे पड़ेगा। तो मिसाक़ मईशत तो तब हो जब उनमें क्लैरिटी हो। उनकी अपनी सफ़ों के अंदर भी क्लैरिटी नहीं है। जो उनने प्रोग्राम मुरतब करके IMF को दिया है अभी उन्होंने उसको कबूल ही नहीं किया। तो हमसे नशिस्त तो बात की बात है। जिनके साथ गुफ्तशनीद कर रहे हैं अभी वही कायल नहीं हो सके जो उनने फिगर्स दिए हैं, जो रेवेन्यू टारगेट्स दिए हैं, जो एक्सपेंडिचर के एस्टिमेट्स दिए हैं, अभी वो भी उस पर उन्होंने आवाज़गी का इजहार नहीं किया। सर, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला महफूज किया इलेक्शन कमीशन ने, पहले चीफ इलेक्शन कमीशन की बरतरफी का मुकाबला कर रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात होंगे इस फैसले को आप एक्सेप्ट करेंगे जो भी फैसला? देखिए, पहली बात तो ये है कि उन्होंने वजाहत कर दी ये फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है। आप ज़रा अंडरस्टैंड कीजिए और ये गलत इस्तिलाह आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फॉरेन फंडिंग केस नहीं है और इलेक्शन कमीशन ने उसकी वजाहत कर दी है। ये इसमें वो कहते हैं कुछ ऐसी इनकम ऐसी डोनेशंस हो सकती हैं जो प्रोहिबिटेड सोर्स से हो सकती हैं और उसके लिए एक तरीक़ाकार है कि अगर कोई ऐसी निशानदेही होती है अगर तो वो फॉरफीट हो सकती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो फॉरेन फंडिंग जो आप बार बार कह रहे हैं। रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।